एक ऐसा गैंग जो पहले घर की रैकी करता है, मालूमात इकट्ठी करता है और उसके बाद अपने साथियों के ज़रिए उस घर में वारदात करता एक किसी होटल में खाना खाने जाते थे, वहाँ पे इनकी एक एक्वेंटेंस थी। उन्हें कहा कि जी उन्हें एक मॉलिश वाला चाहिए, तो उसने एक मॉलिश वाला आदमी भेजा और उसके थ्रू ये सब कुछ परपिट्रेट हुआ। शाहरुखनी गैंग था। जियो फेंसिंग देखी और हमें उधर से हमने फिर शॉर्ट लिस्ट किया क्योंकि मोबाइल हमें सीसीटीवी कैमरा से नज़र आ रहा था कि इस्तेमाल कर रहे थे। सेफ सिटी की मदद से हमने जो है गाड़ियाँ, क्योंकि वो लेके गए थे, उनको ट्रैक किया। हमें जब नंबर मिले हैं तो फिर हमने उनको फोकस किया और 4 ऐसे नंबर हमें मिल गए थे जो हमारे टारगेट थे। एक ऐसा गैंग जो पहले घर की रैकी करता है, मालूमात इकट्ठी करता है और उसके बाद अपने साथियों के ज़रिए उस घर में वारदात करता है। और सत्तू कतला पुलिस ने एसपी जो सिद्रा खान की सरबराही में जो टीम तश्कील दी थी, उस गैंग को पकड़ा और उनसे जो चीज़ें थी, जो गाड़ियाँ थी, वो भी बरामद की हैं। एसपी सिद्रा खान सदर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये बता दें ये कैसे क्लू मिला और कितने रुकनी ये गैंग था? बेसिकली ये 4 रुकनी गैंग था और ये क्लू हमने 4 डिफरेंट तरीक़ों से लिया। एक तो ये कि हमने सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखी, एक हमने ये किया, दूसरा हमने जियो फेंसिंग देखी और हमें उधर से हमने फिर शॉर्ट लिस्ट किया क्योंकि मोबाइल हमें सीसीटीवी कैमरा से नज़र आ रहा था कि इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा जो हमारे पास क्लू था वो ये था कि ये लोग जैज़ कैश से उनसे पैसे मांग रहे थे और चौथा क्लू था कि इनकी एक गाड़ी में ट्रैकर लगा था। तो हमारे पास 4-5 क्लूज़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इन्हें जल्दी अप्रीहेंड किया विद इन लाइक 24 आवर्स। अच्छा मैडम, ये सदर डिवीज़न में ही ज़्यादा ये ऐसा जो है ना गैंग बन रहा है। घर में पहले वो रैकी करते हैं, फिर उसको लूटते हैं, लेकिन आपने ये नेटवर्क तोड़ने के लिए इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कंपैरेटिवली पिछले साल से क्राइम करें तो हमारी 45% 15 की कॉल में डिप है। जब हमारी बहुत फॉग होती है दिसंबर जनवरी का महीने में, हमारे पास कोई हाउस रॉबरी या कोई रॉबरी विद मर्डर नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ एक ये कहना गलत बात होएगी कि सदर डिवीज़न में गैंग इस तरह का बनता है, बिकॉज ऐसा कोई वो है नहीं। और जो हुआ तो अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त दी कि विद इन 24 आवर्स हमने इसको ट्रेस किया। जिनको इन्होंने तशद्दुद किया, ये इनके अहमद मिर्ज़ा के दोस्त थे और कितने अरसे से इनका ताल्लुक था और जिनके घर वारदात हुई उनकी बैकग्राउंड क्या है वो भी ज़रा बताइए। दोस्त नहीं थे। अहमद साहब जो थे, आसिफ रशीद साहब थे, ये अपने घर में अकेले रहते थे क्योंकि इनके बच्चे 2 बाहर होते हैं और बेटी की शादी हुई हुई है और वो अपने इन-लॉज़ के घर होती है और इनकी बेगम नहीं होती घर में। तो ये किसी होटल में खाना खाने जाते थे, वहाँ पे इनकी एक एक्वेंटेंस थी। अगर हम कहें कि बहुत यारी दोस्ती है तो वो भी नहीं है, एक्वेंटेंस थी। उन्हें कहा कि जी उन्हें एक मॉलिश वाला चाहिए, तो उसने एक मॉलिश वाला आदमी भेजा और उसके थ्रू ये सब कुछ परपिट्रेट हुआ। ये जो गैंग था इनका लाहौर से ही ताल्लुक है, लाहौर से बाहर भी कोई? इसमें जो ज़्यादा हैं ये शाहदरा टाउन लाहौर के ही जी वो हैं। अब तक कितनी की आपकी इब्तदाई तफ्तीश में को वारदातें सामने आई हैं? इनमें से एक बंदा अहमद, वो बेसिकली शेखुपुरा का है, उसका सीआरओ काफ़ी ज़्यादा शेखुपुरा का, बाकी के कोई सीआरओ हमारे पास नहीं है। ये रिकवरी कितनी हुई है, कितनी मालियत की रिकवरी हुई है, गाड़ियाँ जो सी वो ज़रा बता दें सारा हमें तफसील। 2 गाड़ियाँ थी जो लेके गए थे और एक मोबाइल था। दोनों गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक है और इनका आईफोन 15 प्रो मैक्स था वो भी रिकवर हो चुका है। की आदत में टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो क्या इनके के लिए कोई सर्टिफिकेट इनाम भी? बिल्कुल, इन सब के लिए मैंने CC3 है एंड देन मैंने आईजी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी एंड ही वाज वेरी वेरी काइंड कि वो कह रहे थे कि वो इंशाल्लाह इन लोगों को रिकग्नाइज़ करेंगे इनके एफर्ट्स को। हाशिम भट्टी साहब SHO सत्तू कतला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये कैसे क्लू मिला, किस तरह इस गैंग को गिरफ्तार किया गया? देखिए, हम जब मौके पे पहुंचे हैं तो जब क्राइम सीन का एनालिसिस किया, हमने सामने घर में भी फुटेजेस थी, सीसीटीवी कैमरास थे, कैमरास का एनालिसिस किया तो हमें कुछ हुलिये उनके समझ आ गए कि किस एज में ब्रैकेट में होंगे, किस तरह आए हैं और कैसे गाड़ियाँ गई हैं। फिर हम सेफ सिटी, आपको पता है प्रोजेक्ट इतना हमारा डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी की मदद से हमने जो है गाड़ियाँ, क्योंकि वो लेके गए थे, उनको ट्रैक किया और फिर उनको ट्रैक करते करते वहाँ पे जियो फेंसिस का प्रोसेस हमने किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ कैमरास में हमें समझ आ गई थी कि वहाँ पे यूटिलाइज़ हुए हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं इस तरह तो एक्सपोज नहीं कर सकता। तो जियो फेंसिंग से हमें जब नंबर मिले हैं तो फिर हमने उनको फोकस किया और 4 ऐसे नंबर हमें मिल गए थे जो हमारे टारगेट थे, जो हम समझ रहे थे। तो हमारी टेक्निकल टीम जो है, मेरे साथ जो अटैच SHO थे जौहर टाउन, हम सब ने फिर इसको ऑल टुगेदर जो है, एक टीम जो है रेडिंग टीम होगी, एक पीछे टेक्निकल टीम बैठी हुई है जो डाटा एनालिसिस कर रही है और एक टीम जो है जो मैनुअली वहाँ पे रखी कर रही है सीवीज़ में। तो ये सारी चीज़ों ने मिलके हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको विद इन 8 to 10 आवर्स वाइंड अप किया। कितने एक्यूज्ड अरेस्ट हुए, कितने बाकी हैं वो बता दें?
देखिए इसमें 4 एक्यूज़्ड हैं बेसिकली, उनमें से 3 जो है अरेस्ट हुए हैं, एक एट लार्ज है, लेकिन एक जो है वो इंशाल्लाह बहुत उसके करीब है और वो भी जल्द। बरामदगी क्या क्या हुई? गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और जो मोबाइल लेके गए थे वो रिकवर हुआ है। कुछ कपड़े हैं, कुछ सामान हैं, कुछ पैसे हैं और कुछ ज्वेलरी जो वो क्लेम करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी येट टू रिकवर्ड है। बिल्कुल जी, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो एक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है और पुलिस का कहना है कि जो वहाँ से जो चोर लेके गए थे या डाकू लेके गए थे वो सारे रिकवर कर लिए गए हैं। बस एक है, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जाने, जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।